गुड मॉर्निंग। आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यशस्वी भव। चलिए हम हमारा हिंदी विषय जो है उसका समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस समास में जो हमारा जो बिंदु है वो है हमारा तत्पुरुष समास। हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? तत्पुरुष समास है। हमने पीछे पढ़ा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद। तत्पुरुष समास का क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है इसका? प्रथम पद गौण होता है। एक प्रश्न ये और एक प्रश्न इसके भेद कितने? 6। चलिए इसी क्रम में जो है तत्पुरुष समास के जो है 3 भेद किए गए। परीक्षा में यदि पूछे तो हम 6 बताएंगे, लेकिन ये 3 भेद जो है वो एक्स्ट्रा है, अन्य भेद है जो उसकी संख्या में नहीं है। प्रश्न के हिसाब से भेद कितने हैं? 6 ही है। अब चलिए देखिए, पहला है नए तत्पुरुष समास और नए का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। दूसरा होता है उपपद तत्पुरुष। दूसरा कौन सा है? उपपद तत्पुरुष। और जो तीसरा है वो है अलुक तत्पुरुष समास। ये 3 भेद हैं। इसके एक्स्ट्रा भेद जिसके बचे हुए शब्द क्या है इसमें आते हैं। इन भेदों का हम यदि समास के तत्पुरुष समास के भेद पूछे तो वहाँ इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? नए तत्पुरुष समास में नए, ना, अन में न हलंत और ये अन। ये जो 5 उपसर्ग है या जो 5 प्रत्यय है, इन 5 का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है और नकारात्मक में होता है। ये यदि किसी शब्द के साथ आते हैं तो क्या करेंगे? वहाँ हम इन शब्दों को तो इन उपसर्गों को तो वहाँ से हटा लेते हैं और उसके स्थान पर क्या कर देते हैं? सीधा एक नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तो होता है नए तत्पुरुष समास में। अब देखिए उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? देखिए जिसका दूसरा पद क्या है? जिसका दूसरा पद क्या हो? प्रत्यय हो। अब देखिए जिसका दूसरा पद प्रत्यय हो वो क्या आता है? किस में आता है? तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष समास में आता है। देखिए किसी शब्द के अंत में जय हो, दय हो, जय हो, गय हो, ठीक है, कर हो, कार हो, धर हो, धारी हो, ठीक है। ये यदि किसी के अंत में आते, घन हो, घन, ये भी यदि किसी के अंत में आता है तो वहाँ उपपद क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए एक होता है अलुक। इसमें क्या होता है? देखिए जिसका, अब हमने क्या देखा? इसमें कौन सा था? दूसरा पद क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या है? जिसका दूसरा पद प्रत्यय हो वो क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास में आता है। और अलुक में क्या है? जिसका प्रथम पद का भाग, जिसका प्रथम पद का भाग लुप्त न हो, जिसके प्रथम पद का भाग लुप्त न हो, वो किस में आता है? अलुक में आता है। यही चीज़ इसके अर्थ में भी आती है, अलुक यानी न लुकने वाला, न छिपने वाला। ये तत्पुरुष समास के 3 उपभेद और हैं जिनमें शब्द आते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए जैसे सबसे पहले है अधर्म, शब्द आ जाएगा ना लायक, शब्द जो है नक्षत्र, शब्द आता है अनादि, शब्द आता है अनबन। ये देखिए ये सारे शब्द क्या हैं? जिसमें देखिए ए भी आ गया। अधर्म का समास विग्रह क्या हो जाएगा? न धर्म। नालायक का क्या हो जाएगा? न लायक। देखिए होता क्या है कि वहाँ ये जो होते हैं
ये तो हट जाएंगे वहाँ से और ऊपर न के रूप में मतलब अर्थ जो है इसका नहीं वो अर्थ लगता है। देखिए नक्षत्र तो सीधा ही क्या हो जाएगा नक्षत्र। उसके अनादि इसका टुकड़ा देखिए अन्न में न हलंत प्लस में क्या होता है आदि होता है। अनादि जो शब्द है वो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अनादि जिसके आरंभ का पता ना हो तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा न आदि। आदि का अर्थ क्या होता है आरंभ होता है और एक ये आदि होता है जैसे कहें कि चाय पीने का आदि है। अनबन अनबन का अर्थ होता है न बन न बन या न बन या न बनना न बनना। ये था हमारा क्या है न तत्पुरुष समास का। इसमें बहुत सारे शब्द और आते जिसमें से परीक्षा की दृष्टि में सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है शब्द है अनुर्वर है अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपस्थित अनंत। बहुत अच्छे शब्द है। उपसर्ग में पूछ लिए जाते हैं और समास में पूछ ली जाती है बात पूछी जाती है इसकी। तो इसमें क्या होगा अन्न में न हलंत और ये क्या हुआ उर्वर हो गया तो इसका क्या हो जाएगा न उर्वर। अनुपलब्ध इसका विग्रह क्या होगा अन्न में न हलंत प्लस में क्या हो गया उपलब्ध उपलब्ध हो गया तो इसका भी क्या हो जाएगा न उपलब्ध। देखिए अनुपलब्ध शब्द जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है कुछ शब्द ऐसे जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्ग होते हैं तो वो शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अन्न में न हलंत तो क्या हो गया अन्न और उप ये दो क्या उपसर्ग है और इसमें लब्ध क्या है मूल है इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए अनुपस्थित तो इसमें भी क्या हो जाएगा अन्न में न हलंत और साथ में क्या हो गया उपस्थित हुआ तो ये क्या बना अनुपस्थित। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा न लगेगा और ये आगे से हट जाता है तो शब्द क्या हो जाएगा न उपस्थित न उपलब्ध न उर्वर। जैसे ये शब्द है अनंत तो इसमें भी क्या हो जाएगा अन्न में न हलंत और अंत और समास विग्रह क्या हो जाएगा न अंत। ये था हमारा न तत्पुरुष समास का जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण भी है और इसमें से पूछा भी जाता है। अब देखिए दूसरा जो भाग है हमारा वो है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है जिसका दूसरा पद क्या हो प्रत्यय के रूप में हो। जिसका दूसरा पद क्या हो प्रत्यय हो वो किस में आता है उपपद तत्पुरुष समास में आता है। अब देखिए इसके यानी वो शब्द जिनके अंत में क्या हो प्रत्यय हो या यूं कह दो जिसके दूसरे पद में क्या हो प्रत्यय हो। जैसे अब देखिए शब्द है जलद यानी तय आ गया जलज जय हो गया गय खग। चलिए उसके बाद में गिरी धर कृत्य घन। अब देखिए कृत्य में तय हलंत होता है वैसे लेकिन यहाँ जब शब्द लिखेंगे अपने तो ये क्या होगा पूरा लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा कृत्य घन। ये ऐसे लिखते ये गलत है ये गलत होगा कृत्य घन क्या है ये सही है। ठीक है अकेला लिखते हैं तो तय उसमें हलंत होता है। ठीक है उसके बाद शब्द देखिए चक्रधर ये शब्द है। ठीक है चलिए अब देखिए जलद तो क्या हो जाएगा जल को देने वाला। जलद क्या हो जाएगा जल को देने वाला। जलज क्या हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला।
अब देखिए ये तो होगा कर्मधारय समास में, ठीक है। और जब बहुब्री करते हैं तो जलज का क्या अर्थ होता है, कमल, और जलद का अर्थ वैसे क्या होता है, बादल। तो क्या हो जाएगा, जल को देने वाला है जो। अब देखिए यदि बहुब्री में यही शब्द आ जाए तो क्या है, इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछेगा तो वो विग्रह के अनुसार पूछेगा। क्या है, जलद का समास विग्रह यदि करें तो क्या है, जल देने वाला है जो वह, आगे क्या लिखा जाएगा, बादल। ये हो जाएगा क्या, बहुब्रीही समास। ये होगा बहुब्री समास। और वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। इसी में क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे कर्मधारय में भी कुछ आते हैं, लेकिन वो कर्मधारय न होकर यहाँ क्या है, तत्पुरुष समास है। खग, अब देखिए ख का अर्थ होता है आकाश, ख का अर्थ क्या होता है, आकाश। तो क्या हो जाएगा, ख में गमन करने वाला। क्या हो जाएगा, ख में गमन करने वाला, यानी ख का अर्थ क्या है, आकाश में गमन करने वाला। अब क्या है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, वाला तक तो रह जाएगा हमारा तत्पुरुष में, ठीक है। अब इसी के आगे यदि लगा दिया है जो और वह कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, बहुब्री समास में, ठीक है। चलिए इसी में क्या है, चक्रधर, चक्रधर अब क्या है, भगवान श्री कृष्ण का, या यूँ कहें कि विष्णु का क्या है, ये पर्यायवाची है, चक्रधर, चक्र को धरने वाला। क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, चक्र को धरने या धारण करने वाला। ये तो क्या है, तत्पुरुष समास का है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, बहुब्री। बहुब्री जो होगा, यदि सीधा शब्द देता है चक्रधर तो आप क्या करेंगे, वहाँ बहुब्री ही करेंगे। क्यों कि जो अपने रूढ़ अर्थ में यदि प्रसिद्ध हो चुका है तो वहाँ कौन सा होगा, बहुब्री, ठीक है। अब शब्द दिया है तो बहुब्री ही होगा। यदि समास विग्रह दिया है तो फिर समास क्या है, या यूं कह दो विग्रह के अनुसार ही समास होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा कृतघन, कृत का अर्थ होता है कार्य, कृत का घन करने वाला। क्या हो जाएगा, कृत का घन करने वाला। तो ये तो विग्रह हो जाएगा किसका, हमारा कर्मधारय का। इसी प्रकार से क्या है, ये कर और कार में भी आते हैं, ठीक है। ये था हमारा उपपदे तत्पुरुष समास का, ठीक है। अब हम देखेंगे अब देखिए, अब जो हमारा है वो है अलुक तत्पुरुष समास। अब जो है वो है अलुक तत्पुरुष समास। अब देखिए अलुक तत्पुरुष समास में क्या आता है, देखिए क्या है, जिसका प्रथम भाग लुप्त न हो, यानी इसके अंदर वो शब्द आते हैं जो प्रथम पद में आए हुए शब्द वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, रूप नहीं बदलता। जैसे बहुत अच्छा शब्द है धनंजय, मृत्युंजय, युधिष्ठिर। ये बहुत ही मुख्य शब्द है जो परीक्षा में आए हुए हैं। धनंजय तो क्या हो जाएगा, धन को जय करने वाला धनंजय, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, ठीक है। युधिष्ठिर बहुत अच्छा शब्द है। युधि प्लस में क्या होता है, स्थिर होता है, और स्थ का क्या होता है, यहाँ स्ठ बनता है, व्यंजन संधि है। युधिष्ठिर तो क्या लिखा जाएगा, युद्ध में शिथिर रहने वाला, युद्ध में शिथिर
रहने वाला। ये था हमारा पीछे की वीडियो में तत्पुरुष समास का बचा हुआ भाग। क्या था? जो ये 3 उसके अंदर उपभेद और दिए हुए हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के उपभेद कितने हैं? यदि पेपर में प्रश्न आ जाए उपभेद या भेद कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे? हम 6 ही बताएंगे। इनका उल्लेख नहीं। इनमें से तो जब ये शब्द आते हैं तब हम क्या करते हैं? उसको तत्पुरुष में मानते हैं। ये था हमारा तत्पुरुष समास।